दोस्तों, इस प्रकृति ने हमें जो दिया है उसे श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। प्रकृति हमारे लिए कभी गलत नहीं करती है। जो देती है वो किसी न किसी कारण से देती है। अगर प्रकृति के विपरीत चलोगे तो जान के लाले पड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है कछुए की मूर्खता। एक नदी में एक कछुआ रहता था। कछुए का कवच बड़ा मजबूत होता है और वो कवच शत्रुओं से उसकी रक्षा करता है। उस कछुए की भी जान न जाने कितनी बार उस कवच ने बचा कर रखी थी। एक दिन तालाब में भैंसों का झुंड आ गया। भैंसों के पैर उस कछुए पर पड़े, लेकिन उस कवच के कारण उसका बाल बांका नहीं हुआ। अब कछुआ इस बात से बड़ा खुश था कि ये कवच उसके बड़े काम आ रहा है। समय बीतता गया। जैसे जैसे कछुआ बड़ा हुआ तो वो बलशाली हो गया। अब उसने सोचा कि अब मुझे इस कवच की जरूरत नहीं है, मैं बिना कवच के बाहर घूमूंगा। और जैसे ही वो कवच से बाहर निकलकर घूमने लगा, तभी हिरणों का एक झुंड आया और उसे रोंदता हुआ निकल गया। अब उस कछुए को बहुत चोट लगी थी और वो जाकर पछताने लगा, मैं कवच के बिना बाहर गया क्यों? कवच तो मेरा रक्षक था। अपनी गलती पर, अपनी मूर्खता पर वो पछताने लगा और फिर जाकर अपने कवच में घुस गया और जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकला। दोस्तों, इस प्रकृति ने हमें जो दिया है उसे श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। प्रकृति हमारे लिए कभी गलत नहीं करती है। जो देती है वो किसी न किसी कारण से देती है। अगर प्रकृति के विपरीत चलोगे तो जान के लाले पड़ सकते हैं। अगर कछुआ प्रकृति का आशीर्वाद समझकर उस कवच से बाहर न निकलता तो शायद उसे चोट न लगती। ये जीवन हमारा ऐसे ही है। हमारा जो परिवार है वो हमारा कवच ही है। हम अपने परिवार से दूर जाकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन अपना परिवार अपना ही होता है। ये परिवार हमारा कवच है। हमारे जीवन के आने वाले खतरों से हमें बचा लेता है। परिवार की महत्ता बाहर जाकर ही पता चलती है। बाहर जाइए, लेकिन अपने परिवार में मिलकर रहिए। अपने परिवार के साथ जो नहीं रहता वो जिंदगी में बहुत पछताता है और अंततः उसे रोना ही पड़ता है। परिवार के प्यार को समझें और अकेले रहने से बचें, क्योंकि संयुक्त परिवारों में ही जीवन है। अकेले अकेले रहोगे तो कोई भी आप पर हावी हो जाएगा। संयुक्त परिवार में सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हर मुसीबत में आपके परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीवन में आप पछता सकते हैं। जीवन आपका है, ये बात अगर मान लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। परिवार की महत्ता को समझें, माँ बाप की महत्ता को समझें, भाई बहनों की महत्ता को समझें और सब मिलजुल कर रहें। जो एक रहते हैं वो जीवन में कभी हार नहीं मानते। वो हमेशा अच्छे होते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के दुखों में खड़े रहते हैं। इससे जीवन में आने वाले दुखों का आपको पता ही नहीं चलता। और अगर आप संयुक्त परिवार के साथ रहते हैं तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां तो आपके सामने आती ही नहीं है। बस आप में आपके परिवार को संभालने की क्षमता होनी चाहिए, उसे एक रखने का गुण होना चाहिए। अपने परिवार की महत्ता समझें और संयुक्त परिवारों का चलन फिर से बढ़ाएं। मेरा आज की कहानी को कहने का मोटिव यही था, जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकता है, आपके लिए काम का हो सकता है। अतः मेरी बात मानकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।